ठीक है बढ़िया चलो तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए? जी पहला नंबर देखिए, हम बारी बारी से एक एक ऑब्जेक्टिव का उत्तर देते जा रहे हैं। यह क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है केमिस्ट्री का, और प्रतिदिन डेली हम आपको यूट्यूब पे वीडियो देते रहेंगे और लाइव आकर के पढ़ाते भी रहेंगे। 10th के विद्यार्थियों के लिए खास करके ऑब्जेक्टिव बहुत ही फायदेमंद है। आइए हम लोग पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? जहां तक के सबसे पहला नंबर बात ये ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे पहले आपको उपधातु के थ्योरी याद होना चाहिए। उपधातु कहते किसको हैं? देखिए, वैसा तत्व या पदार्थ जिसमें कुछ गुण धातु का और कुछ गुण अधातु का हो उसे उपधातु कहते हैं। और इसमें 4 ऑप्शन देखिए। लोहा तो कंफर्म है कि धातु है, क्योंकि हम जानते हैं कि लोहा आघात वर्धनीय, तन्य और विद्युत के सुचालक होते हैं। ऐसे हम धातु और अधातु चैप्टर में विशेष रूप से, अभी तो हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, धातु और अधातु चैप्टर को हम डिटेल में विस्तार पूर्वक पढ़ाए हैं। उसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा टॉपिक के बारे में। निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो लोहा तो कंफर्म धातु है, कॉपर भी धातु है, निकेल भी धातु है, तो बचा कौन? एंटीमनी क्या हो जाएगा? एंटीमनी जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधातु है? अधातु किसको कहते हैं? वैसे पदार्थ या वैसे तत्व जो न तो आघात वर्धनीय, न तो तन्य और न तो उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। आघात वर्धनीय का अर्थ क्या होता है? आघात वर्धनीय का मतलब होता है, आघात माने पीटना और वर्धनीय के मतलब बढ़ना। यानी कि जिस पदार्थ को अगर हम पीटते हैं, पिटैया करते हैं, और पिटैया करने पर अगर बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलेंगे आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय के मतलब, जैसे हम लोहा को पीटते हैं तो क्या होता है? चदरा की तरह फैल जाता है, और अगर हम लकड़ी को पीटेंगे तो चूर चूर हो जाएगा। और लकड़ी आघात वर्धनीय नहीं है, याद रखिएगा। तो आघात वर्धनीय, जो आघात वर्धनीय नहीं रहना चाहिए, आघात वर्धनीय नहीं होना चाहिए। कब? जब अधातु को रहना है तब, ठीक है ना। अधातु होने के लिए क्या चाहिए? आघात वर्धनीय नहीं होना चाहिए। तन्य के मतलब जिसको तार में हम बदल सकते हैं। तो बोलिए, तार में हम किसको नहीं बदल? क्या लकड़ी को हम तार बना सकते हैं? सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब के तार बनाया जाता है, ना कि ये सब धातुओं का, धातुओं का नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, ग्रेफाइट होता है सुचालक। हाँ, याद रखिएगा, यह अपवाद है। ग्रेफाइट एक धातु है। ग्रेफाइट देखिए बाबू, ग्रेफाइट एक धातु है मेरे भाई, ठीक ना। ग्रेफाइट एक धातु है, मगर फिर भी विद्युत के क्या है? फिर भी विद्युत के सुचालक है। अधातु है, फिर भी क्या है? फिर भी सुचालक है। सुचालक का अर्थ होता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होंगे, यानी कि ग्रेफाइट से होकर के, और लाइन जो है ना, करंट जो है, अपनी भाषा में लाइन बोलते हैं, करंट जो है प्रवाहित हो सकता है, यानी कि इससे करंट जो है हम लोगों को शरीर में लग सकता है। करंट का झटका मार सकता है ग्रेफाइट से। पेंसिल का जो ग्रेफाइट देखे है ना, पेंसिल का जिसको हम लोग बोलते हैं बुट्टी बोलते हैं ना, ये जो पेंसिल का जो मतलब लिखने का लेखनी जो होता है ना अपनी भाषा में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ही बोलते हैं ग्रेफाइट। और ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक, ठीक ना। निम्नांकित में कौन अधातु है? लोहा तो धातु है, और एल्युमिनियम भी धातु है, सोना भी धातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। फिर यहाँ पे सवाल बोला कि कार्बन क्या है, तो अभी अभी हम लोग पढ़े कि कार्बन क्या है?
अधातु है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। देखिए, सोना को जहाँ तक व्यक्त करने की बात है, तो सोना को हम लोग मापते किस चीज में है, ठीक है ना। सोना को मापने की इकाई, जैसे हम लोग लंबाई मापते हैं बाबू, लंबाई को सेकंड में नहीं मापेगा। अगर कोई आदमी कहेगा कि आपकी लंबाई कितना है, तो आप कहिएगा 10:10, तो कहेगा कि कितना बड़ा मूर्ख है भाई, इस सेकंड में माप दिया, है ना। लंबाई को केजी में नापेंगे। लंबाई को केजी में भी नहीं माप सकते हैं, लंबाई को किलोग्राम में भी नहीं माप सकते हैं। मीटर में लंबाई को नापा जा सकता है। ऐसे लंबाई को किसी में मापते हैं, फुट में भी माप सकते हैं, इंच में भी माप सकते हैं, पता है ना। सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, मीटर में भी माप सकते हैं। मगर याद रखिएगा, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाएगा। सोना को कैरेट में व्यक्त करते हैं। हम लोग जो खरीदते हैं ना सोना, उसको कैरेट में हम लोग मापते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। और शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अगर आप सोना खरीदते हैं और अगर वो 24 कैरेट का नहीं है, तो समझिएगा कि सोना कौची है, अशुद्ध है। सोना क्या है, अशुद्ध है, ठीक है ना। याद रखिएगा भैया। हाँ बोलिए। सोना को 24 कैरेट में कहा नापेंगे, 23 में कहा नापेंगे, 20 में कहा नापेंगे। इकाई है। जैसे आप 1 केजी में कितना रखते हैं, 1 केजी में कितना रखते हैं, बोलिए। 100 ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम रखिएगा ना, तो एक मानक इकाई है, माना गया है, ठीक है ना। ये हम लोग अपना मन से कम और ज्यादा नहीं कर सकते हैं। 24 कैरेट जो होता है ना, 24 कैरेट में ही सोना शुद्ध होता है, ठीक है। इसलिए ऐसा कोई खास मुद्दा इस पे नहीं है कि 24 कैरेट में ही क्यों, ये मानक इकाई है, माना गया है। लोहा की परमाणु संख्या कितनी होती है, लोहा की परमाणु संख्या 26। लोहा की परमाणु संख्या कितने होते हैं, 26 होते हैं, यानी कि 26। तो याद रखिएगा, लोहे की परमाणु संख्या 26 होते हैं। और आप लोग हाँ याद रखिएगा, लोहा एक धातु भी है। लोहा क्या है, लोहा धातु है। और लोहा जो है ना धातु है, और ये हम इस लोहा का अंश जो है हम लोगों के शरीर में भी पाया जाता है। धातु और अधातु चैप्टर में हम लोहा से संबंधित कुछ और भी बातें बताए थे, ठीक है ना। और थोड़ा और देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव।